Assalamu alaikum students, this is our lecture number 8. Today we are going to complete our remaining topic of ripple tank and we will study how reflection of water waves can be observed in ripple tank. Let us review our previous lecture first. We were studying about ripple tank. Ripple tank एक ऐसी device है which is used to study the characteristics and properties of water waves. We have already discussed about reflection and diffraction and today we are going to study about refraction. जो हमारा रिपल टैंक है उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की है कि इसमें हमारे पास एक ग्लास ट्रे है और उसको हमने पानी से फिल किया हुआ है। इसके ऊपर एक बल्ब है और उसके नीचे एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन के ऊपर इस बल्ब को जो हम ऑन करते हैं तो इस स्क्रीन के ऊपर हमें वेव्स का पैटर्न नज़र आता है विच इज़ ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क वेव्स। और हमने इस जो फिक्स सपोर्ट है इसके साथ ही हमने एक वाइब्रेटर अटैच किया है एंड देयर इज़ अ वुडन ब्लॉक अटैच टू इट। जब हम इसकी मोटर को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो ये वाइब्रेटर वाइब्रेट करता है और इसके वाइब्रेट करने की वजह से इसके अंदर प्लेन वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं वाटर की और हमें इसका पैटर्न नीचे स्क्रीन पर नज़र आता है। बिफोर स्टडिंग द रिफ्लेक्शन इन रिपल टैंक, सबसे पहले हमें देखना है कि रिफ्लेक्शन है क्या, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस क्या है। Refraction of wave involves a change in the direction of waves as they pass from one medium to another. कोई भी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अपना जो पाथ है उसको चेंज करती है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ये जो चेंज इन डायरेक्शन है when wave travels from one medium to another, this process is called refraction. रिफ्रैक्शन में डायरेक्शन के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी चेंज होती हैं जैसे कि स्पीड ऑफ वेव और वेवलेंथ ऑफ वेव। जब वेव ट्रैवल करती है डेंस मीडियम से या रेयर मीडियम में या रेयर से डेंस में तो उसकी स्पीड बदलती है और उसकी वेवलेंथ भी बदलती है। लुक एट दिस पिक्चर, इसमें आपको वेवलेंथ नज़र आ रही है। ये देखिए ये प्लेन वेव्स जनरेट हो रही हैं यहाँ पे और ये दोनों पास पास हैं। यहाँ पे वेवलेंथ कम है और ये जो है वही प्लेन वेव्स हैं लेकिन इनके दरम्यान में डिस्टेंस ज़्यादा है। इनकी वेव जो है ये बड़ी वेव है और ये स्मॉल वेव है। तो जब वाटर वेव्स हैं डीप वाटर से शेलो वाटर में जाएं तो वो स्लो डाउन हो जाती हैं और जब वो स्लो डाउन होती हैं तो उनकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन व्हेन दे वर ट्रेवलिंग इन डीप वाटर। हाउ टू सेट अप रिपल टैंक टू ऑब्जर्व रिफ्रैक्शन इन वाटर वेव्स। अब हमने रिपल टैंक को किस तरह से सेटअप करना है कि हम वाटर वेव्स की रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को ऑब्जर्व कर सकें। हमने रिफ्लेक्शन के केस में अगर आपको याद हो तो उसमें हमने एक सॉलिड ब्लॉक को एक एंगल पे रखा था जिससे वेव्स जो है वो बाउंस बैक होके अपना एंगल चेंज करेंगे। अब इस केस में हमने ये करना है कि हमने एक ब्लॉक ऑफ ग्लास को यानी कि ग्लास के एक पीस को हमने पानी के अंदर रखना है। यू कैन सी इट हेयर कि ये हमने ग्लास का पीस पानी के अंदर रखा है और ये साइड व्यू लिया हुआ है जो उसका रिपल टैंक है उसका, उसके ग्लास ट्रे का। यहाँ पे वाइब्रेटर है और ये वेव्स जनरेट हो रही हैं और वेव्स जो हैं ये इस तरह जब हम ग्लास पीस को बीच में सबमर्ज कर देंगे तो वेव्स इसके साथ जब इसके ऊपर से गुजरेंगी तो उनकी स्पीड वगैरह चेंज होगी। वो हम अभी देखते हैं कि किस तरीके से इनकी स्पीड चेंज हो रही है। दिस प्रोड्यूसेस सडन चेंज इन डेप्थ ऑफ वाटर। अब इस ग्लास ब्लॉक के रखने से क्या होगा कि पानी की डेप्थ चेंज हो रही है। ये जो एरिया है यहाँ पे पानी की डेप्थ ज़्यादा है और यहाँ पे जो वाटर की डेप्थ है वो कम है। दिस इज़ डीप वाटर एंड दिस इज़ शैलो वाटर। द स्पीड ऑफ वेव्स यानी कि जो सरफेस रिपल्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि पानी कितना ज़्यादा डीप है। पानी की जो रिपल्स हैं जो उनकी वेव्स हैं उनकी स्पीड वाटर की डेप्थ पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा पानी शैलो होगा उतनी ही उसकी स्लो स्पीड होगी। इट मीन्स कि जहाँ पे पानी की डेप्थ कम है वहाँ पे पानी की स्पीड भी कम है और जहाँ पानी गहरा है वहाँ पे पानी की जो वेव जो बन रही है वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है। Thus the waves move slowly as they pass over the block. तो we can conclude कि जब वेव जो है ब्लॉक के ऊपर से पास करेगी तो वो स्लो मूव करेगी। Whenever we discuss a wave, there are three things we consider about wave: velocity, its frequency, and its wavelength. We have already discussed about the velocity of wave, that the velocity of wave increases in deep water and the speed of the wave slows down as it passes over the block. Now let us discuss about the frequency of wave. Wave की frequency जो है वो सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आती।
चाहे हम उसमें ब्लॉक रखें या ना रखें, या रिफ्लेक्शन हो रही है या डिफ्रैक्शन हो रही है, क्योंकि जो वेव की फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर के इक्वल होती है। अब हम अपना सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि अगर हम जो ग्लास ब्लॉक जो अभी तक हमने सीधा रखा हुआ था उसको हम एक एंगल पे रख दें, तो आप देखेंगे कि जो वेव्स हैं वो सीधा ट्रैवल करते करते एकदम से अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगी जब वो ब्लॉक के ऊपर से गुजरेंगी। लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में जो ग्रीन पार्ट है ये असल में ब्लॉक है, ग्लास का ब्लॉक है जो हमने पानी के अंदर रखा हुआ है। अब वो वेव्स जो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही थी वो जब ब्लॉक के ऊपर से गुजरी है तो उन्होंने अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी है। इस डायरेक्शन के चेंज होने का मकसद ये है कि ये डीप वाटर से जब शैलो वाटर में आई हैं तो वेव ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है। यू कैन ऑल्सो व्यू दिस इन दिस वीडियो कि वेव्स किस तरह से ब्लॉक के ऊपर से गुजर रही हैं और अपनी डायरेक्शन जो है वो बेंड कर रही है, अपने पाथ को बेंड कर रही हैं। दिस इज द पिक्चर फ्रॉम योर बुक। इस पिक्चर में उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया है कि शैलो वाटर और डीप वाटर में वेवलेंथ और स्पीड का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। अब हमने वेलोसिटी के बारे में भी डिस्कस कर लिया और फ्रीक्वेंसी के बारे में भी। जो एक रह गई ये चीज़ वो है वेवलेंथ के रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में वेवलेंथ पे क्या चेंज आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। तो हमें पता है कि इस फॉर्मूले से v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास फॉर्मूला है, वेव इक्वेशन है। फ्रीक्वेंसी क्योंकि फिक्स है, इसका मतलब है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ भी इंक्रीज हो रही है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज हो रही है। क्योंकि हमें पता है कि जो शैलो वाटर है, जो ग्लास ब्लॉक के ऊपर का जो वाटर है, वहाँ पे वेलोसिटी स्लो होती है, स्पीड स्लो होती है। तो अगर वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब है कि जो वेवलेंथ है ये भी शॉर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि ये वाइब्रेटर है और जो ग्लास ब्लॉक है वो इस पार्ट में यहाँ उन्होंने पानी के अंदर सबमर्ज किया हुआ है। यहाँ से वेव जनरेट हो रही है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। अब जैसे ही वेव ट्रेवल करके इस ब्लॉक के ऊपर से गुजरेगी तो यहाँ पे शेलो वाटर की वजह से उसकी स्पीड भी डिक्रीज होगी और उसकी वेव्स भी आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ भी उसकी शॉर्ट हो गई है, वेव्स पास पास हैं। तो हम इस कंक्लूड कर सकते हैं कि स्पीड और वेवलेंथ जो है ये दोनों डिक्रीज हो जाती हैं एज प्लेन वेव्स ट्रेवल फ्रॉम dense medium to rare medium as plane waves travel from deep water to shallow water.